कैसे हो बच्चों। चलिए अभी जैसे ही वो पहली तपस्विनी है वो आती है अपना लेकर, ये मिट्टी का जो मोर है उसको लेकर आती है, तो पहली तपस्विनी कहती है, हे सर्वदमन, ये शकुंत लावण्य देख। वो कहती है कि देखिए, शकुंत यानी मिट्टी और लावण्य यानी सुंदरता। हे सर्वदमन, देख तो इस मिट्टी की सुंदरता, देख तो तू। यानी शकुंतला, ये शकुंतला इसकी माँ का नाम इसमें आ गया है, इसलिए ऐसा शब्द ये वो प्रयोग करती है। बालक कहती है बड़े चाव से देखकर, यहाँ कहाँ है शकुंतला मेरी माता। देखी अभी वो अपने वो जो तपस्विनी है वो जानबूझकर ऐसे अपने उसकी माँ का नाम लेकर ऐसे बताती है लावण्य करके, तो वो बच्चा तुरंत ही बोलते कहाँ है शकुंतला, कहाँ है मेरी माता। ऐसे वो खुश होकर देखता है आसपास की मेरी माता कहाँ पर है। दूसरी तपस्विनी हंसती हुई, यहाँ तेरी माता नहीं है, तुम इस नाम से धोखा खा गए सर्वदमन। मैंने तो कहा था मिट्टी के मोर को देख। और जैसे ही यह बच्चा कहता है कि मेरी माता कहाँ पर है, तो हंसती है दूसरी तपस्विनी और कहती है कि अरे अपनी माँ के नाम से तो धोखा खा गया ना। मैंने तो सिर्फ यह कहा था कि इस मिट्टी के मोर को तू देख। दुष्यंत कहता है स्वयं से, इसकी माँ मेरी ही प्यारी शकुंतला है या इस नाम की कोई दूसरी स्त्री है। यह वृतांत मुझे ऐसे व्याकुल करता है जैसे मृग तृष्णा प्यासे हिरण को व्याकुल करती है। अभी वो स्वयं से कहता है अरे इसकी माँ का नाम भी मेरी शकुंतला, जो उसकी पत्नी थी उसका नाम मेरी पत्नी का नाम भी शकुंतला था, और इसकी माता का भी नाम शकुंतला है। दोनों एक ही स्त्री है कि दोनों अलग अलग स्त्रियां हैं। ऐसा सोचता है कि कोई दूसरी भी तो स्त्री हो सकती है इसकी माता। तो ये सारी बोले घटना, ये सारा पूरा वृत्तांत है, यानी पूरी ये सारी घटना है, ये मुझे बहुत ही व्याकुल कर रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है मृग तृष्णा यानी जो हमको मृगजल दिखते हैं ना, वो खूब बहुत ही प्यास लगती है, और दूर दूर तक देखते हैं तो हमको लगता है दूर बहुत दूर पानी है, और जैसे हम वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर कुछ नहीं होता है। ऐसे मृग तृष्णा की तरह, जैसे मृग तृष्णा की से प्यास से जो जो हिरन होता है वो ऐसे ही दौड़ता रहता है, तो ऐसे ये भी जो है इसका जो मन है वो बहुत ही व्याकुल हो रहा है दुष्यंत का। बालक खुश होकर, मुझे यह मोर बहुत अच्छा लगता है, खिलौना ले लेता है। और जैसे ही वो मिट्टी का खिलौना वो दिखाती है तपस्विनी, तो उसको देखकर खुश हो जाता है और कहता है अरे मुझे यह मोर बहुत ही अच्छा लगता है, मुझे बहुत ही प्यारा है ये मोर। पहली तपस्विनी घबरा कर, ओह बालक की बाह से रक्षाबंधन कहाँ गया। अभी पहली तपस्विनी दिखती है तो उसने देखा कि अरे बालक की बाह में जो रक्षाबंधन था वो कहाँ निकल गया। वो ऐसे आश्चर्य से देखती है, रक्षाबंधन यानी एक धागा जो बंधा हुआ था वो क्या कहाँ पर निकल गया। दुष्यंत कहते घबराओ मत, जब यह नाहर से खेल रहा था तब इसके हाथ से गिर गया था, सो वह पड़ा है, मैं उठाकर तुम्हें दिए देता हूँ। वो कहता है दुष्यंत ने देखा होगा कि जब वो नाहर यानी जो सिंह का शावक था उससे खेल रहा था ना, तब बोले वहीं पर गिर गया था उसके हाथ से, वो वहीं पर पड़ा हुआ है, मैं उसे उठाकर तुम्हें दे देता हूँ। उस उठाने के लिए झुकता है वो, जैसे ही वो ऐसे कहकर मैं तुम्हें दे देता हूँ, वो उठाने के लिए नीचे उठाने के लिए झुकता है। पहली तपस्विनी, अरे अरे मत उठाओ, इसे मत छूना। दूसरी तपस्विनी, ओह इसने तो उठा ही लिया। अभी पहली तपस्विनी मना करती है, जैसे उठाने जाते हैं तो मना करती है, अरे अरे उसे मत उठाना, उसे मत छूना। लेकिन तभी तो उसने उठा लिया। दूसरी तपस्विनी वो कहती है अरे इसने तो उठा लिया, यानी उसने उठा लिया। दोनों एक दूसरे की ओर आश्चर्य से देखती है, दोनों एक दूसरे की ओर आश्चर्य से देखती है कि अरे ये कैसे हो गया, इसने उठाया फिर भी उसे कुछ नहीं हुआ। दुष्यंत, यह लो, परंतु यह कहो कि तुमने मुझे इसको उठाने से रोका क्यों था। अभी वो कहता है कि अरे ये लो, रक्षाबंधन तपस्विनी के हाथ में देते हुए बोलता है कि तुमने मुझे इसे उठाने से क्यों रोका था। दूसरी तपस्विनी, इस रक्षाबंधन का नाम अपराजित है। जिस समय इस बालक का नामकरण हुआ था तब महात्मा मरीचि के पुत्र यह धागा दिया था। इसका गुण है कि कभी यह धरती पर गिर पड़े तो इस बालक के माता पिता को छोड़कर इसे कोई दूसरा न उठा सके।
अभी देखिए वो बताती है दूसरी तपस्विनी कि इस रक्षाबंधन का नाम अपराजित है, और जैसे इसका जन्म हुआ था, इस बालक का नामकरण हुआ, तब महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने इन्हें यह धागा दिया था और इसका गुण भी बताया था कि इसके माता पिता के अलावा इसको कोई भी छुएगा ना, उसको कोई उठा नहीं पाएगा इसके माता पिता को छोड़कर। दुष्यंत कहता है और जो कोई उठा ले तो क्या हो। दुष्यंत ने कहा अगर कोई उठा लेगा तो क्या होगा। पहली तपस्विनी कहती है तो यह तुरंत सांप बनकर उसे डसता है। तो पहली तपस्विनी ने कहा कि तो जो इसको उठा लेता है ना दूसरा कोई, तो सांप बनकर उसे डस लेता है। दुष्यंत, तुमने कभी ऐसा होते देखा है। तब पहली तपस्विनी, अनेक बार। तो दुष्यंत कहता है कि तुमने कभी ऐसा देखा है अपनी आंखों से कि ऐसा हुआ हो, सांप बनकर उसे डसा हो किसी को। पहली तपस्वी ने कहा कि हाँ, मैंने तो कई बार देखा है। दुष्यंत प्रसन्न होकर, तो अब मेरा मनोरथ पूरा हुआ, मैं क्यों न आनंद मनाऊं। बालक को गोद में ले लेता है, पर्दा गिरता है। अभी दुष्यंत समझ गया कि उसके माता पिता के अलावा कोई नहीं उठा सकता, यानी मैंने उठाया तो मुझे कुछ नहीं हुआ, तो मैं ही इसका पिता हूँ। वो खुश हो जाता है और कहता है मेरा मनोरथ यानी उसका जो उसकी जो मनचाही इच्छा थी वो पूरी हो गई। और वो कहता है कि मैं क्यों आनंद न मनाऊं, खुश हो जाता है और बालक को गोद में उठाकर उसे खिलाता है और पर्दा गिर जाता है। यहीं पर ये एकांकी समाप्त हो जाता है।